नमस्ते। विदेही झा किचन में आप सबका स्वागत है। आज हम चाय के साथ खाने वाली नमकीन मठरी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो चलिए नमकीन मठरी बनाना स्टार्ट करते हैं। चाय के साथ खाने वाले नमकीन मठरी के लिए जो सामग्री चाहिए उसमें यहाँ पर ये 250 ग्राम के करीबन ये मैदा है। 2 ग्राम के करीबन हमें घी की जरूरत होगी। ये मेल्टेड घी है। और यहाँ पर हाफ टेबल स्पून के करीबन ये अजवाइन है और हाफ टेबल स्पून के करीबन ये नमक है। नमक अपने तो बस इतना ही सामग्री हमें चाहिए चाय के साथ खाने वाले नमकीन मठरी के लिए। तो चलिए मठरी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मठरी बनाने के लिए यहाँ पर एक बॉल ले ली हूँ और इसमें जो ये 250 ग्राम मैदा ली थी इसको इसमें डाल देती हूँ। बॉल में मैंने मैदे को डाल दी और यहाँ पर जो हाफ टेबल स्पून ये नमक ली थी ये भी डाल देती हूँ और ये टेबल स्पून अजवाइन ली थी इनको हाथ से क्रश करके डाल देती हूँ। और इसमें हम स्पून की हेल्प से थोड़ा थोड़ा घी डालते जाएंगे और इनको मिक्स करते जाएंगे। इनको मिक्स कर लेते हैं। थोड़ा थोड़ा ये घी डालती गई और इनको हाथ से मिक्स करती गई। इसमें 30 या 32 डाली हूँ। कोई भी खास्ता चीज़ बनाने के लिए घी का ही यूज करें। घी डालने से बहुत ही क्रिस्पी करारी बनते हैं ये। और इसको चेक करने के लिए कि मोयन हमारा ठीक पड़ा है कि नहीं, तो इस तरह से हम बांध रहे हैं तो ये गोली की तरह बंध रही है, तो इसका मतलब मोयन ठीक पड़ा है। तो अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हम आटा गूंथ के तैयार करते हैं। तो चलिए इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हम आटा से थोड़ा सा सख्त हम आटा गूंथ के तैयार करते हैं। थोड़ा पानी डालते हुए जिस तरह से हम रोटी बनाने के लिए आटा गूंथते हैं उससे थोड़ा सा ये हार्ड आटा में गूंथ के तैयार की हूँ। तो चलिए अब इस आटे को इस तरह का एक पॉलीथीन ले लेते हैं या आप इसमें भी ढक्कन लगा के इनको कवर कर सकते हो। मैं इस तरह का एक पॉलीथीन ले ली हूँ और इनको कवर करके 15 से 20 मिनट के लिए रख देती हूँ ताकि हमारा आटा अच्छी तरह से सेट हो जाए। फिर हम मठरी बनाएंगे। तो चलिए ये 15 से 20 मिनट के करीबन हो गया। ये मठरी का आटा हमारा अच्छी तरह से सेट हो गया। तो अब इसको हम इस पॉलीथीन से निकाल लेते हैं। ये देखिए आटे को मैंने पॉलीथीन से निकाल लिया और इनको 1-2 बार और हाथ से अच्छी तरह से इनको हम मसल लेते हैं। मैंने 1-2 बार हाथ से अच्छी तरह से मसल के चिकना कर दी। तो इस आटे की हम 3 पोर्शन यानी 3 लोइयां बना लेते हैं। आप चाहे तो छोटी छोटी पूरियां की तरह भी बेल के आप इनको फ्राई कर सकते हो, लेकिन मैं इनको एक बड़ी सी पूरी के शेप में बना लेती हूँ। तो इसीलिए इसको हम 3 पोर्शन में डिवाइड कर लेते हैं। देखिए 3 ये लोइयां बना ली और ये 2 को अभी कवर करके रख देती हूँ ताकि ये सूखे ना। और एक लोइया की हम पतली सी पूरी की तरह बना लेते हैं। ये मैदे में हम कोटिंग कर लेते हैं और इस तरह से हम जितना भी हो सके उतना पतली ये पूरियां बना लेती हूँ क्योंकि मठरी जो होती है वो पतली होती है, तो इसीलिए। देखिए एक बड़ी सी ये मैं पूरी की तरह ये बेल ली हूँ। मैं पूरी से भी ये पतला बेली हूँ क्योंकि मठरी बहुत ही पतली होती है और क्रिस्पी होती है। अब इनको हम कट कर लेते हैं। तो कट करने के लिए इस तरह का आप गिलास से भी कट कर सकते हो या इस तरह से कटोरी से भी या कोई बोतल का जो ढक्कन होता है उससे भी। आपको जितनी बड़ी ये मठरी बनाना हो उतने बड़े शेप में आप किसी भी चीज़ से कट कर सकते हो। तो मैं इनको गिलास से ही कट कर लेती हूँ। इस तरह से हम गिलास से हम कट कर लेते हैं और ये जो साइड वाला निकलेगा उनको हम बाद में फिर से इनको बेल के और फिर हम इनको मठरी बना लेंगे।
देखिए ये मैंने जितना भी निकल सका इसमें से मैं कट कर ली। अब इनके किनारे वाला को हटा देती हूँ, रख लेते हैं, बाद में इनको बेल लेंगे। और एक फोक ले लेती हूँ, इस तरह का एक फोक ले ली हूँ और इससे इसमें होल कर लेते हैं ताकि ये जो पूरियां हैं वो फूले ना। तो इस तरह से होल कर लेते हैं। तो सारे पूरियों में मैंने इस फोक की हेल्प से प्रिक कर ली। तो इनको हम प्लेट में रख लेते हैं और इसी तरह से हम दूसरा एक लोइया उठा लेते हैं और मैदा में डस्टिंग करते हुए उसी तरह से एक पतली पूरी की तरह हम बना लेते हैं। तो चलिए एक पतली पूरी की तरह इनको अब हम बना लेते हैं। ये देखिए फिर से मैंने ये एक बड़ी सी पूरियां बना ली और उसी तरह से हम इनको ग्लास से कट कर लेते हैं। देखिए सारे पूरियों को मैंने कट कर लिया। अब फिर से ये किनारा वाला हटा देती हूँ और उसको फ्रिक कर लेते हैं। तो सारे पूरियों में हम फोक से फ्रिक कर लेते हैं। देखिए सारे पूरियों में मैंने फोक की हेल्प से प्रिक कर ली और इनको भी इसी प्लेट में हम रख देते हैं। और इसी तरह से बचे हुए आटे का हम इसी तरह से ये मठरी बना के तैयार करेंगे। तो पहले इनको हम फ्राई कर लेते हैं। तो गैस ऑन करके कढ़ाई चढ़ा देती हूँ, ये मठरी को डालती हूँ। अब इनको एक तरफ से हम फ्राई होने देते हैं और आंच को हम आंच को अब मीडियम कर देती हूँ और मीडियम आंच पर इस मठरी को हमें दोनों तरफ से क्रिस्पी करारी होने तक फ्राई करना है। तो चलिए एक तरफ से पहले हम इनको फ्राई होने देते हैं मीडियम आंच पर, फिर इनको पलट के हम दूसरे तरफ से भी फ्राई करेंगे। देखिए गैस ऑन करके कढ़ाई चढ़ा दी हूँ और कढ़ाई में 400 ग्राम के करीबन ये रिफाइंड ऑयल डाल दी थी और ऑयल हमारा अच्छी तरह से गर्म हो गया है, बिल्कुल धुएंदार। तो गैस की फ्लेम को अब हम कम कर देती हूँ और इस ऑयल में हम एक एक करके इस मठरी को डाल देते हैं। जितना एक बैच में आ रहा है सारे मठरी को हम इसमें डाल देते हैं। ये देखिए मठरी हमारा एक तरफ से फ्राई हो गया, तो इनको हम पलट लेते हैं और इसी तरह से सारे मठरी को पलट लेते हैं और दूसरे तरफ से भी हम इनको गोल्डन ब्राउन यानी कि क्रिस्पी करारी होने तक इनको हम फ्राई करेंगे। तो चलिए दूसरे तरफ से भी इनको हम मीडियम आंच पर क्रिस्पी करारी होने तक इनको हम फ्राई कर ली और इसी तरह से बचे हुए मछली को भी हम फ्राई कर लेते हैं। तो जब हम मछली ऑयल में डालेंगे तो आंच को हम तेज रखेंगे और जो ही डाल देंगे आंच को हम कम कर देंगे और मीडियम आंच पर दोनों तरफ से हम फ्राई करेंगे। तो इसी तरह से हम सारे मछली को फ्राई कर लेते हैं, फिर हम इनको सर्व करेंगे। तो चलिए इसी तरह से हम सारे मछली को फ्राई कर लेते हैं। ये देखिए सारे मछली हमारे फ्राई हो गए, लास्ट वाला था। तो अब इनको भी हम प्लेट में निकाल लेती हूँ और गैस के फ्लेम को बंद कर देती हूँ और इनको हम सर्व करते हैं। तो चलिए इनको भी हम निकाल लेते हैं। देख सकते हैं बहुत ही क्रिस्पी हमारी ये मछली बनी है। तो ये देखिए मैंने मठरी को प्लेट में लगा दी, देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा ये हमारा क्रिस्पी ये मठरी बनके तैयार हुआ है। आवाज़ सुन सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा ये क्रिस्पी हमारा ये मठरी बनके तैयार हुआ है। ये शाम के चाय के साथ बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी लगता है। तो आप लोग ज़रूर इस तरह से ये मठरी बनाइए, खाइए और अपना अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए। और अगर मेरी रेसिपी आप सबको पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये देखिए मठरी हमारा दोनों तरफ से क्रिस्पी करारी हो गया, देख सकते हैं कलर भी बहुत ही प्यारा आ गया है। अब इनको हम प्लेट में निकाल लेते हैं।
चलिए इनको हम प्लेट में निकाल लेते हैं।